कर 3x माइनस 5y बराबर 20। 3x माइनस 5y माइनस 20 समीकरण 1। 6x माइनस 10y बराबर 40। 6x माइनस 10y माइनस 40 समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण A1 का मान हम निकाल लेंगे 3, B1 का मान हो जाएगा 5, C1 का मान हो जाएगा 20, A2 का मान हो जाएगा 6, B2 का मान हो जाएगा माइनस 10 और C2 का मान आ जाएगा आपका माइनस 40। अब फार्मूला नियम का पालन करना है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 को चेक करना है कि हमको समीकरण में एक हल होता है, अनेक हल होता है, कोई द्वितीय हल होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, A1 का मान 3 दिया है बटे 6 बराबर, ये माइनस 5 होगा, तो माइनस 5 बटे माइनस 10 बराबर, एक बार C1 बटे C2 कर लीजिए, बराबर माइनस 20 बटे माइनस 40। बिल्कुल तीनों बराबर है। जब ऐसी स्थिति में आ जाता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, इस स्थिति में क्या हाल होता है उसका, 20 40। ये मेथड आ जाता है 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। इसका होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखो सवाल क्या है कि A और B किन मानों के लिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक कहता है ये समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 समीकरण 2 कहता है कि आप इसको हल करके बताइए कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल है। कहता है निम्न रेखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो चेक कर लेते हैं एक हल है कि अनेक हल है। अब देखो फार्मूला पहले हम क्या करेंगे, A1 बटे A2 लिख लेंगे बराबर B1 बटे B2 कर लेंगे। उसके बाद हम कर लेंगे B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब देख लीजिए एक इसका गुणांक कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए A1 होगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखो बटे ये B2 हो जाएगा क्योंकि दूसरा समीकरण है ना, इसमें आ जाएगा A माइनस B बराबर B1 का मान कितना हो जाएगा 3, Y का गुणांक कितना है 3, इसका Y गुणांक कितना है A प्लस B। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 3 गुना A 3A प्लस माइनस माइनस 3B बराबर ये आ जाएगा आपका 2A प्लस 2B। ये ध्यान रखना कि A1 है A2 है, सॉरी A1 B1 C2 यानी A1 B1 C2 सॉरी हाँ C1 होगा, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C2।
इसके गुणांक यानी y का गुणांक, x का गुणांक, ये x का गुणांक, ये y का गुणांक, ये c तो है ही है। ठीक है, अब इसको कर लो 3a माइनस, ये माइनस में प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस 3 है b, ये आ जाएगा इधर तो माइनस b 2b बराबर एक, गप मत करो। अब इधर देखो, ये मुझसे घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस 3 2 5 b बराबर 0, समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर क्या करेंगे, b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 पुनः। अब देखो b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। अब ये चीज ध्यान रखना कि b1 का मान कितना है, 3 है ना, b2 का मान कितना है, a प्लस b है ना, a प्लस b, b2 का मान। अब देख लो उसके बाद a2 का मान, ये ध्यान रखो, अति सॉरी c1 का मान कितना है, 7 है, उसके बाद c2 का मान है 3a प्लस b माइनस। अब देखो ये सवाल यहाँ तक आप इसको लिख लीजिए, 3 बटे a प्लस b बराबर 7 बटे 3a प्लस b माइनस 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3 9 प्लस 3 गुना b 3 b यानी 3 b माइनस 2 6, ये बराबर आ जाएगा 7a प्लस 7 b। ठीक है, अब इसको आप इधर कर लीजिए, a वाला जाति मिला लीजिए, a 9a माइनस 7a का प्लस में इधर आया तो माइनस में प्लस 3b, ये माइनस में इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अब माइनस 6 बराबर 0। इसको इसमें से घटाओगे तो 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 7 में से 3 जाएगा तो 4b माइनस 6 बराबर 0। अब देखो ये आ जाएगा 2, कॉमन लेगा तो a माइनस 2b, इसको हम इधर कर लेते हैं, 2a माइनस 4b बराबर 6। अब इसको गुना कॉमन ले लीजिए, a माइनस 2b बराबर 2 गुना 3, ये कट जाएगा, a माइनस 2b बराबर आ जाएगा ये 3, समीकरण 2। अब क्या करना है हमको, समीकरण 1 एवं 2 से इसको क्या करना है, तीनों देखो तीनों को हम बराबर कर लिए, a1 बराबर b1 बराबर c1 बटे c2 है ना, तीनों एक दूसरे के बराबर है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब हम तीनों बराबर हो गया, समीकरण प्राप्त हो गया। समीकरण इसको हल कर लीजिए, लिख लीजिए समीकरण 1 एवं 2 से हम लुप्तीकरण लगा देते हैं। समीकरण देखो मिला, ये आ जाएगा आपका a माइनस 5b बराबर 0, समीकरण 1 एवं 2 से। अब इसको क्या करेंगे, a माइनस 2b बराबर 3 हम लिख देते हैं घटाने पर। इसको कौन विधि कहते हैं हम जो बना रहे हैं, लुप्तीकरण विधि, लेकिन है वर्गगुणन वाला, समस्या तथा उत्पन्न हो रहा है, फिर भी हल कर लेना तुम। जिस तरह से फॉर्मूला लिखा है x बराबर फॉर्मूला, जैसे x का मान निकालोगे तो x को ढक लेंगे, तो b1 c2 माइनस b2 c1, इस तरह से बना लेगा। जैसे कि समीकरण में आता है a1 a2 b1 c2 सॉरी b2 c1 c2। यदि हम इसका मान निकालते हैं, यदि x का गुणांक होता है, ये x वाला होता है, ये y वाला होता है, ये तो अंक वाला होता है नहीं c1 वाला। यदि हम इसका निकालेंगे तो दोनों को गुना कर लेंगे, x लिख लेंगे, ध्यान दो क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1। जब हम y वाला निकालेंगे, ध्यान दो y वाला का मैटर खत्म कर देंगे,
वाई लिख लेंगे A1C2 माइनस A1C2 माइनस A2C1। यदि 1 वाला लिखेंगे अंक वाला, ये दोनों कर देंगे A1B2 माइनस A2B1। हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला का तो आसान तरीका है याद करने का। अब भर दिन झूलते रहेगा, झूलते रहो। अब उसके बाद देखो ये सवाल यहाँ तक आ गया। अब हम हल कर लेते हैं, ये दोनों कट जाएगा। कटने के बाद ये आज ये नहीं कर रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कोई विधि से नहीं अभी कर रहा है, लेकिन कर रहे हैं वर्गीकरण। लेकिन इस जो कर है 4 को निकालने के लिए 4 को निकाल दिए। उसके बाद ये देखो क्या करें, -3b बराबर -3, ये कट जाएगा। b बराबर आ जाएगा 3/3, कहे कि गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो b बराबर कितना हो जाएगा 1। अब देखो सवाल यहाँ आ गया। उसके बाद अब समीकरण में कोनो में मान रख दीजिए, किसी एक समीकरण में b का मान निकल गया। अब देखो समीकरण 1 में b का मान रखने पर, ये वाला नहीं करो। अब देखो समीकरण 1 जो है आपका कितना दिया है, a माइनस 5b, a माइनस 5b बराबर 0। अब देखो b का मान कितना निकला आपका 1 निकला बराबर 0, a माइनस 5 बराबर 0, a बराबर हो गया 5, माइनस में उधर जाएगा तो b बराबर आ जाएगा आपका मान। कितना आंसर है, सही है।